बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस का आम दुश्मन अनासिर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द मारे गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके में अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा 2 रोज़ कब ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को इस्लामाबाद में शहीद किया गया। मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। शहीद ने खातून की जान और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और अपने लोगों को ये हौसला दूंगा कि इस जंग में जो है वो हुकूमत आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि लोग इस दहशतगर्दी पे लानत भेज रहे हैं, लोग इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं एंड वी आर ब्लीडिंग टुगेदर। The government is bleeding, security forces is bleeding and the people is bleeding. ज़ियारत में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने सदारत की। गुफ्तगू करते हुए बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हालात मुश्किल जरूर हैं मगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। बलूचिस्तान के आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। मासूम शहरियों और जवानों का खून बहाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहदा के अहले खाना गम्स में शरीक है। बच्चों की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और काबीना का दहशतगर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने के आज़म का अयादा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। विफाकी काबीना का भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे के तनाजुर में गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इज़हार तशवीश। काबीना का तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर किसी किस्म का समझौता न करने के आज़म का अयादा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हज के ख्वाहिशमंद सालाना रजिस्ट्रेशन के बजाय 2030 तक किसी भी साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तमाम तर निज़ाम डिजिटल किया जाएगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की कुम में नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत, हर आंख खुशगवार। सोगवार चेहरों पर सिस्कियां। लाखों अफराद अपने रहबर को अलविदा करने के लिए जमा हुए। दुआओं के साथ कौमी खिदमत को याद किया। शहीद सुप्रीम लीडर की मैयत अब नजफ और करबला ले जाई जाएगी। 9 जुलाई को आबाई शहर मस्जिद में रोज़ा इमाम रजा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अपने दस्तखत और वादों की पासदारी करें। ईरान का सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है धमकियां और दबाव जारी रहा तो हतमी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। धमकियों के दरमियान हतमी मुआहिदे के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं किए जाएंगे। ईरानी कौम किसी धमकी, दबाव या खौफ से मरऊब नहीं होगी। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामेनी की आखिरी रसूमात में लाखों अफराद की शिरकत इस बात का सबूत है कि ईरानी कौम अपने कौमी असूलों पर मुत्तहिद है। इस्लामाबाद में खातून की जान बचाते हुए जामे शहादत नोश करने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा। शहीद अफसर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और आला अफसरान और सिविल सोसाइटी के अफराद की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। एयर चीफ मार्शल ने आसिम तारिक शहीद के अजीम कुर्बानी को पाक फ़ज़ाइया की आला रिवायात करार दिया। कहा बेगुनाह खातून की जान बचाते हुए शहादत पाक फ़ज़ाइया के जज्बा एसार की रोशन मिसाल है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आवाम की है। किसी ने हम पर एहसान किया, ना ही किसी की वजह से ये हुकूमत बनाई। बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिलावल की गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए ग्राउंड वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। We have to work together. We have to find ways and means of progressing together. I would like to warmly congratulate Your Excellency. Pakistan looks forward to working together with King's Republic and matter of international peace. Pakistan highly values its close brotherly relations
with the Kyrgyz Republic. सदर आसिफ अली जरदारी का दौरे किर्गिस्तान, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर जरदारी का कहना है पाकिस्तान और किर्गिस्तान में दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। आमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज सदर ने कहा तवानाई, मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT और सियाहत में ताउन बढ़ाएंगे। उधर इस्तकबालिया तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। किर्गिज सदर ने पाकिस्तानी हम मनसब का खैर मकदम किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आमी जारहियत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह ताहिर ने कहा सिंतास मुआहिदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिल तनसीख हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की आबी, ग़ज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहिदे का दिफा करेगा। सेनेटर पलवश खान ने खबरदार किया पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा भारत को मुआहिदों की पासदारी करनी चाहिए, ध्वंस नहीं चल सकती। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा आबी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का अहम सुतून है। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। चेयरमैन वाबडा का कहना है कि मगरबी दरियाओं पर नए मंसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। सेनेटर अफनान उल्लाह खान का कहना है दरियाए चनाब के बलाई बहाव में भारत की मुमकिन मुदाखलत सरीहन कानूनी खिलाफ वर्जी है। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू बलोच का कहना है सिंतास मुआहिदा फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका। उस्मा बुखारी ने कहा पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। नास बलोच कहती हैं भारत को सिंतास मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी करना होगी। वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म 16 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन होंगे। चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला GB भी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना, प्लानिंग, सेहत, वज़ीर तालीम, कानून, इत्तलाआत, मजहबी अमूर भी काउंसिल के रुकन होंगे। पॉपुलेशन काउंसिल बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब करेगी। काउंसिल वफाकी और सूबाई सतह पर आबादी कंट्रोल के इक़दामात में हम आहंगी लाएगी। मजहबी स्कॉलर, सिविल सोसाइटी और निजी शोबे को पॉपुलेशन कंट्रोल मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमत कम होगी तो फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का कहना है खाम तेल की कीमत जंग से पहले वाली सतह पर आ गई, मगर जो पेट्रोल हम दरामद करते हैं उसकी कीमत आज भी $15 जायद है। हम 70 से 80% पेट्रोल दरामद करते हैं। लेवी भत्ता खत्म करें। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर से जायद नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। LPG की सरकारी कीमत 241 रुपए, बाजार में 500 रुपए किलो मिल रही है। मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। गैस सस्ती मिलेगी तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन का धंधा है। अमीर जमात इस्लामी का 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। गंदम को जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने उसको छुपाया हुआ है, जिस पे हुकूमत ने सख्ती से क्रैकडाउन का फैसला किया है। हमारे अपने फूड डिपार्टमेंट के ज़रिए इत्तलात मिले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए इत्तलात मिले, या सिंध पुलिस को भी उसमें इन्वॉल्व किया है और हमारे जो स्पेशल ब्रांच है उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें इत्तलात मिलेंगी कि जहाँ पे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो हम उसको सीज़ करेंगे। सिंध हुकूमत का गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है जिसने भी गंदम छुपाई उसके खिलाफ एक्शन होगा। चारों सूबाई हुकूमतों को गंदम के लिए यकसा पॉलिसी बनानी चाहिए। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा खुराक के महकमे को डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया। सूबाई काबीना ने नई शुगर मिलों के क़याम की भी मंजूरी दे दी। खुसूसी बच्चों के महकमे को आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ मुआहिदे की मंजूरी दी गई। सिंध फिशरी सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से नया इदारा कायम किया जाएगा।